This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फाइनली गाइस, मॉड्यूल नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे होंगे कि सर आपने वीडियो इतनी लेट क्यों अपलोड किया। एंड उसके पीछे की वजह है दोस्तों ये मॉड्यूल नंबर 6 का टॉपिक, क्योंकि जो मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर सिस्टम हैकिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रिविलेज एस्केलेशन। और प्रिविलेज एस्केलेशन को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है अगर मैं बात करूँ पूरा कोर्स बनाने के लिए। तो आज का जो मॉड्यूल होने वाला है इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल, ठीक है। और आज ये हमारा है सिस्टम हैकिंग का पार्ट नंबर 2। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हाट मेक्स दिस कोर्स यूनिक। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ये सारे के सारे 8 पॉइंट रीड कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है साइबर माइंड स्पेस और हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर रखा है एथिकल हैकिंग का, जिसके अंदर हम बिल्कुल रियल एथिकल हैकिंग सीखते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। एंड साथ ही साथ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक, आज हम सीखने वाले हैं विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन एंड लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर इसका बेसिकली मतलब क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन बेसिकली कहते किसे हैं। तो जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को बिल्कुल आराम से बैठ कर समझना है, क्योंकि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप एथिकल हैकिंग की बात करते हो तो, ठीक है। तो प्रिविलेज एस्केलेशन को पढ़ाना बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो मैं आज आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए बिल्कुल आराम से शांति से बैठकर सुनते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मॉड्यूल नंबर 1 में सीखेंगे विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन। लेकिन इससे पहले ही समझ लेते हैं कि प्रिविलेज एस्केलेशन कहते किसे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन में लिख रखा है कि प्रिविलेज एस्केलेशंस रिफर्स टू द एक्ट ऑफ यूजर गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, टू अ हायर लेवल ऑफ परमिशन। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जैसे 5 फेजेस होते हैं हैकिंग के। पहला फेज होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जिसको बोलते हैं रिकॉनेसेंस। सेकंड फेज होता है हमारा स्कैनिंग करना या फिर इन्यूमरेशन करना, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रखा है। तो थर्ड स्टेप होता है वो होता है हमारा गेन करना एक्सेस को, यानी कि अगर हमने अनऑथराइज तरीके से एक्सेस को गेन कर लिया, तो मान के चलते हैं कि आपने किसी सिस्टम का एक्सेस गेन किया और हो सकता है कि वो जिस सिस्टम में आपने हैकिंग की है, हो सकता है कि वो एक नॉर्मल यूज़र हो। लेकिन वो नॉर्मल यूज़र के पास एक लिमिटेड सेट ऑफ परमिशंस होती हैं, वो ज़्यादातर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें अपने नॉर्मल यूज़र के साथ होते हुए हायर लेवल पे जाना होता है, यानी कि नॉर्मल यूज़र से हमें रूट परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की प्रिविलेजेस को चाहिए होता है। तो इसी को बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। समझ पा रहे हो। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक यूज़र है, जो नॉर्मल यूज़र है वो किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सुपर एडमिन बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा लिनक्स के अंदर होता है हमारे पास सुपर यूज़र, sudo su करके हम लोग सुपर यूज़र बनते हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर आपने किसी लिनक्स सिस्टम को हैक कर लिया, तो अगर आप वहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपका ये मकसद होगा कि मैं अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करूँ, मैं एक रूट यूज़र बन जाऊँ। उसी तरीके से अगर आपने किसी विंडोज सिस्टम को हैक किया और वहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, तो आपका ये गोल होगा कि मैं किसी तरीके से अपने आप को प्रिविलेज दूँ एडमिनिस्ट्रेटर की। तो ये बेसिकली मतलब होता है, ठीक है। चलते आगे की और आप देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे अनकोटेड सर्विस पाथ, जिसका हम फुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम करेंगे एस्केलेट करेंगे फ्रॉम द यूजर्स टू सिस्टम इन अ रियल वर्ल्ड विंडोज़ लैब। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर प्रिविलेज एस्केलेशन तो समझ में आ गया और आप ये बताना चाह रहे हो कि हम लोग विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन करने वाले हैं, लेकिन ये इसका मतलब क्या है अनकोटेड सर्विस पाथ, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनते रहना, ओके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, हम लोग सिस्टम्स के प्रिविलेजेस को एक्सप्लॉइट करेंगे एंड इसके थ्रू हम लोग बिल्कुल एडमिन बनकर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ अनकोटेड सर्विस पाथ। पहले इसको समझ लेते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करना है एक बार। आपका जो सिस्टम है, आप अभी क्या हो, आप कैसे पता करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे CMD। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो एक नॉर्मल तरीके से। और ज़रा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से नोटिस करना, मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई और स्लैश करके लिखता हूँ PRIV प्रिविलेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देर आर टोटल 5 प्रिविलेजेस वी हैव गॉट। इसका मतलब यह है कि हम एक नॉर्मल यूज़र हैं, ज़्यादा हमारे पास एडमिन परमिशंस नहीं है। लेकिन यहीं अगर मैं CMD को ओपन करता हूँ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैंने येस करके इसको ओपन किया और मैं यहाँ पे आके सेम वही कमांड को रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हु एम आई, ठीक है, एंड स्लैश करके PRIV। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी परमिशंस हमें कहाँ मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेटर को। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र है तो उसको कितनी सेट ऑफ लिमिटेड परमिशंस मिली हुई है। एक और तरीका है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, जैसे आप प्रेस करोगे Windows+R और आपको लिखना है lusmgr.msc, इस वाली कमांड को रन करना है और जैसे सिंपली एंटर करोगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा लोकल यूजर्स एंड ग्रुप। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया यूजर्स, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके विंडोज सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से यूजर्स बने हुए हैं और हर एक यूज़र को कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा यूज़र हो जिसको एडमिन की परमिशन मिली हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एडमिन की परमिशन है काफ़ी सारी। तो
तो एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे आके काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते हो कि कौन कौन से यूज़र्स हैं, ठीक है, गेस्ट, इसके साथ साथ ग्रुप्स को भी देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं। तो एग्जैक्टली हम करने वाले क्या है एग्जैक्ट, अब जरा सोचो कि मान लीजिए कि आपने मेरा ये सिस्टम को हैक कर लिया, इसका आपने एक रिवर्सल ले लिया। अब रिवर्सल क्या होने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आजा समझिए कि आपने अगर इसको एक्सकेलेट कर लिया और आपको एक सेट ऑफ लिमिटेड परमिशंस अगर मिली हुई है, तो क्या आप कभी चाहोगे कि आप ऐसे ही रहना? नहीं, आप चाहोगे कि मैं किसी तरीके से नॉर्मल यूज़र के साथ साथ मुझे एक एडमिन की परमिशन मिल जाए। तो उसके लिए हम विंडोज़ के अंदर कोई ना कोई एक वर्नेबिलिटी को ढूंढते हैं, कोई ऐसी वर्नेबिलिटी जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो एक ऐसी वर्नेबिलिटी होती है हमारे विंडोज सिस्टम्स के अंदर जिसको बोलते हैं हम लोग अनकोटेड सर्विस पाथ। क्या बोलते हैं? अनकोटेड सर्विस पाथ। व्हेन अ विंडोज सर्विस इज कॉन्फ़िगर्ड विद एन एग्जीक्यूटेबल पाथ दैट कंटेन्स स्पेसेस बट इज नॉट इनक्लोज्ड इन अ डबल कोट। और ये बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने आपसे जब ये कोर्स स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हम लोग एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें, इसको बिल्कुल ध्यान सुनने की कोशिश करना। अब चलता हूँ मैं आप लोगों को अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर लेकर, और यहाँ पर मैं आके किसी फाइल के अंदर एंट्री करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं सी फाइल ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ और मैं बबशूट के अंदर आ चुका हूँ। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो पाथ बना हुआ आ रहा है, जो ये पूरा पाथ है कि मैं सी ड्राइव के अंदर हूँ, बर्फ फोल्डर के अंदर हूँ और बबशूट प्रोफेशनल नाम से मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है। लेकिन क्या आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, और साथ ही साथ कोई स्पेस भी नहीं है, और यहाँ पर कोई, समझने की कोशिश करना ध्यान से, अगर ये डबल कोट के अंदर ना हो, डबल कोट के अंदर व्हेन अ विंडोज सर्विस इज कॉन्फ़िगर्ड विद एन एग्जीक्यूटेबल पाथ दैट कंटेन्स स्पेसेस, अगर वहाँ पे कोई स्पेस है, अगर वहाँ पे उस पूरे के पूरे पाथ के अंदर कोई स्पेस है और वो डबल कोट के अंदर इंक्लोज नहीं है, तब वहाँ पर हम उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। कैसे उठाते हैं ध्यान समझना। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि सी प्रोग्राम फाइल्स अनकोटेड पाथ सर्विस कॉमन फाइल्स, ये पूरा पाथ लिखा हुआ है लेट्स सपोज। तो ज़रा यहाँ पे नोटिस करो एक चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है अनकोटेड, स्पेस देखे लिखा हुआ है पाथ, और स्पेस देखे लिखा हुआ है सर्विस, और यहाँ भी कॉमन के बीच में स्पेस है। और अगर आपको कोई इस तरीके का पाथ दिखाई देता है किसी विंडोज सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर आप अनकोटेड सर्विस पाथ का वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके उस सिस्टम को हैक कर सकते हो, यानी कि आप एडमिन लेवल तक बन सकते हो। कैसे बनेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो नो कोड्स का मतलब होता है वर्नेबल। ध्यान सुनना, विंडोज विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर। तो जब भी ये वाला जब पाथ आप सर्च करते हो, तो जो आपका विंडो है ना, वो एक्जैक्टली डायरेक्टली सर्च नहीं करता है। सबसे पहले वो क्या सर्च करेगा? सी program.exe। तो वो एज ए एग्जीक्यूटेबल फाइल की तरह उसको वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये पूरा जो पाथ है, ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल्स, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूट होता कैसे है? ये होता है कुछ इस तरीके से, पहले आएगा सी program.exe, तो वही फाइंड करेगा कि यहाँ पे कोई exe नाम की फाइल है, नहीं है, तो आगे मूव हो जाएगा। फिर program.files अनकोटेड, यहाँ पे स्पेस है तो .exe को एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे तो एग्जीक्यूटेड नाम की फाइल ही नहीं है। फिर ये मूव कर जाएगा आगे common.exe, फिर उसके आगे ये वाला पाथ। समझ में आया यहाँ तक? तो विंडोज़ कुछ इस तरीके से काम करता है। तो जब 4th नंबर पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्रोग्राम फाइल्स अनकोटेड पाथ सर्विस common.exe। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर इफ़ द अटैकर प्लेसेस अ मलेशियस common.exe इन द स्टैक फॉर लोकेशन। अब मान लीजिए कि ये जो वाली फाइल है यहाँ तक कॉमन फाइल्स, अगर मान लीजिए कॉमन फाइल्स तक या फिर आगे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर इसको एक ऐसी परमिशन मिली हुई है जो परमिशन एक नॉर्मल यूज़र इसके अंदर कुछ राइट कर सकता है। ज़रा सोचने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पूरी का पूरा जो पाथ है ना, इस पाथ के अंदर अगर किसी भी डायरेक्टरी को, किसी भी फाइल को अगर मेरे पास राइटेबल की परमिशन है, वो भी एक नॉर्मल यूज़र को, तो वहाँ पे कोई एक मलिशियस पेलोड लगा के उसको एग्जीक्यूट करा के उसका एक सिस्टम का प्रिविलेज एस्केलेट कर सकता है। ये है पूरी की पूरी डेफिनेशन जिसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या लिखा है कि इफ़ द अटैकर प्लेसेस अ मलिशियस common.exe इन द स्टैक फॉर लोकेशन, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड विद सिस्टम प्रिविलेजेस व्हेन द सर्विस स्टार्ट्स। क्लियर है? And why is this dangerous? The service runs as local system highest privileges। ठीक है, ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि जब सिस्टम होगा ना, वो एज अ लोकल सिस्टम की तरह चलेगा, बिल्कुल उसको हाईएस्ट प्रिविलेज मिल चुकी होगी। इफ़ द अटैकर कैन राइट टू दैट फोल्डर, अगर अटैकर के पास कोई एक राइट करने की परमिशन है, ड्यू टू मिसकॉन्फ़िगर्ड परमिशंस दे कैन प्लेस अ पेलोड, एंड वो पेलोड एग्जीक्यूट होने के बाद सिस्टम में पूरा का पूरा कंट्रोल आपको लाके दे देगा। सोचो कितनी बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक ऐसी वल्नरेबिलिटी का जिसको हम लोग बोलते हैं अनकोटेड सर्विस पाथ, और इसका एक्सप्लॉइट करके हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे हम लोग इसका एक्सेस लेने वाले हैं।
ठीक है। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है। अगर कोई स्टूडेंट को ये वीडियो समझ नहीं आती है तो इस पूरे के पूरे पीपीटी के अंदर, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा इसका पूरा पीपीटी, तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी वेबसाइट का जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम अवेलेबल है उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप करते कैसे हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला है हमारा काली लिनक्स, जो कि हमारा एक अटैकर मशीन है जिससे हम अटैक करेंगे। और उसके साथ साथ हमें चाहिए होगा एक विंडोज़ की मशीन। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 चला रहा हूँ, तो मैंने VMware के अंदर इंस्टॉल कर रखा है विंडोज़ 10 को, तो अभी आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है MSF Venom। मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क जो है, इसके थ्रू हम लोग MSF Venom के थ्रू हम लोग एक पेलोड बनाएंगे। नेटकट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ताकि हम एक लिसनिंग पोर्ट स्टार्ट कर सकें। एक्सेस चेक की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये एक्सेस चेक क्या होता है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप 1 क्रिएट अ रिवर्स शेल पेलोड। तो आपको सबसे जो पहला काम करना है वो एक रिवर्स शेल का पेलोड बनाना है। जिनको नहीं पता रिवर्स शेल क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने एक रिवर्स शेल बनाया, एक मैंने वायरस बनाया फॉर एग्जांपल, अभी आप समझ के चलो कि मैंने एक पेलोड बनाया, एक वायरस बनाया। जैसे ही आपने अपने सिस्टम के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया, आपके पूरे का पूरा सिस्टम का एक बैकडोर, एक रिवर्स शेल मुझे मिल जाएगा और मैं आपके सिस्टम में जो चाहे कर सकता हूँ। कुछ पे रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, कोई फोल्डर को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली कमांड के थ्रू MSF Venom -p और विंडोज़ के थ्रू हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 1 को पहले आप अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि मैं आपको ये इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊँ। एंड यहाँ पे हमें काली IP की जगह अपने रियल IP देनी है और एलपोर्ट की जगह हमने ये दे देना है। तो अभी ये सब कुछ पूरे की पूरी कमांड को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलते हैं अपने काली लिनक्स के अंदर और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ काली, ठीक है, लेट्स सी एंड इनकरेक्ट पासवर्ड, अच्छा KALI, ओके। तो सबसे पहले आपको आना है, अपना टर्मिनल को ओपन करना है, सबसे पहला काम, ठीक है। तो ये हमारा काली लिनक्स है और साथ ही साथ मैंने, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने विंडोज़ 10 को मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉल। जिनको नहीं पता कि विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कैसे करना है मैं उनको बता देता हूँ। विंडोज़ 10 का ISO फाइल आपको चाहिए और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आके होम पे क्लिक करना है और क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टम पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंस्टॉलर डिस्क इमेजेस। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप इसको, मतलब ब्राउज पे क्लिक करके आप अपना ISO फाइल को सिलेक्ट कर लोगे और सिंपली क्लिक करोगे नेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे विंडोज़ 10 नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप अपने विंडोज़ के अंदर करते हो और सिस्टम के अंदर वैसे ही इसको इंस्टॉल करना है। तो विंडोज़ 10 हमारे पास इंस्टॉल्ड है जिसको हम हैक करेंगे और हमारे पास एक अटैकर मशीन जिसका नाम है काली लिनक्स। तो सबसे पहले जब मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाऊँगा, जिस डायरेक्टरी का नाम होगा MKDIR करके मैं बना लेता हूँ विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है, विंडो का प्रिविलेज एस्केलेशन VINPRIV। तो मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, मैंने इसको फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो ठीक है, तो मैं चलता हूँ इसके अंदर विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर, एंटर प्रेस किया और इसके अंदर आने के बाद आपको सिंपली एक कमांड रन करनी है जिस कमांड के थ्रू हमें एक पेलोड बनाना है और उस पेलोड के थ्रू हम लोग अपने विंडोज़ 10 की मशीन का रिवर्स शेल एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स शेल एक्सेस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे MSF Venom, ठीक है, MSF Venom और ये जो पूरी की पूरी कमांड लिखी है मैंने, ठीक है, देखिए। तो इस पूरी की पूरी कमांड का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे है -p का मतलब है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म देना है, कौन सा पेलोड क्रिएट करना है। हमें पेलोड क्रिएट करना है विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए x64 शेल रिवर्स TCP, हमें उसका रिवर्स कनेक्शन लेना है। और यहाँ पे मैंने दे रखा है अपना L होस्ट का मतलब होता है दोस्तों मेरे लोकल होस्ट की IP। मेरे जो काली लिनक्स जो है इसका जो अटैकर की मशीन की जो IP है वो है मेरा 192.168.26.130 और इसके आगे मुझे देना है L पोर्ट। और L पोर्ट का मतलब क्या हो गया बताइए, L पोर्ट का मतलब हो गया लोकल पोर्ट, ठीक है, सॉरी लिसनिंग पोर्ट, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को कहाँ पे लिसन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 4444, ठीक है, और मैंने दे दिया यहाँ पे माइनस करके F का क्या मतलब हुआ, -F का मतलब हुआ फॉर्मेट और मैंने इसको दिया है EXE फाइल। EXE का मतलब क्या होता है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहता हूँ और -O करके मैं इसके आगे नाम दे दूंगा उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम, लाइक reverse.exe। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। तो MSF Venom करके हम लोग एंड्रॉइड को हैक करने के लिए भी हम यहाँ से एक पेलोड बनाते हैं। देयर आर सो मैनी एक्सप्लॉइट और पेलोड्स अवेलेबल, उसको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का हम यूज़ करके बनाते हैं। तो MSF Venom करके मैंने यहाँ पे बना दिया है। मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा और ये मेरा बनकर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने LS प्रेस किया, देखिए यहाँ पे ये बनकर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको एंटर प्रेस करना और ये बनकर आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी सेम टू सेम इसी फाइल को आपको अपने विंडोज़ मशीन के अंदर इसको सेंड करना है। अब सेंड कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे अपना एक पाइथन का सर्वर स्टार्ट करता हूँ। पाइथन लिखूंगा मैं और लिखूंगा python 3 -m http server 80।
अब 80 का 80 रख सकता हूँ, आपका मर्ज़ी है जो भी रखना चाहो। मैंने पोर्ट 80 पे इस पूरी की पूरी डायरेक्टरी को मैंने होस्ट कर दिया। मतलब ये वाला जो फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं इस वाले आईपी एड्रेस पे क्लिक करके सर्च करूँगा तो वो मेरे को सारी की सारी चीज़ों को होस्ट कर देगा। ठीक है? तो मैं चलता हूँ अपने विंडोज़ 10 की मशीन पे और यहाँ पर आके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड आपको यहाँ पे आकर सर्च करना है अपना, देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ से पहले से ही कर रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एचटीटीपी और मैंने अपना पूरी की पूरी आईपी एड्रेस को लिखा और डबल कोलन के अंदर मैं लिख देता हूँ 80। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे सामने 2 फाइल्स बनकर आ रही हैं, जो कि reverse.exe और common.exe। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है और जब भी आप इसको डाउनलोड करने जाओगे, डाउनलोड करने से पहले आपको इसका वायरस प्रोटेक्शन बंद करके रखना है। तो मैं ज़रा इसका वायरस प्रोटेक्शन बंद कर देता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया वायरस प्रोटेक्शन। थोड़ा सा ये स्लो होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा उसके पास रैम है और कितना अच्छा उसका हार्डवेयर है, तो उस हिसाब से इसका आप यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ अभी मैंने इसको रीस्टार्ट नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। हम लिखते हैं यहाँ पे वायरस एंड वायरस प्रोटेक्शन को हम लोग कर देंगे बंद। क्यों? क्योंकि ये एक मलिशियस पेलोड है और ये मलिशियस पेलोड अगर विंडोज़ ने कैच कर लिया देन इसको ईजिली ब्लॉक कर देगा। तो हम ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें ब्लॉक हो जाएँ। राइट, चलिए और एंटर प्रेस करते हैं और विंडोज़ स्टार्ट प्रोटेक्शन के अंदर आके इसको हम लोग वायरस को कर देते हैं बंद, प्रोटेक्शन को। क्योंकि जैसे ये सिस्टम है ना, विंडोज़ डिफेंडर एंड विंडोज़ का जो वायरस प्रोटेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ये तुरंत पेलोड को देखने के बाद तुरंत डिलीट कर देते हैं सिस्टम से। तो हम नहीं चाहते कि ये हमारे पेलोड को डिलीट करे, इस वजह से हम यहाँ पर आएंगे और वायरस प्रोटेक्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वोर वायरस एंड प्रोटेक्शन इज मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। तो हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ पर आपको जाके ना बंद कर देना है। अगर मैं आपको अपने सिस्टम में दिखाऊँ, रियल सिस्टम के अंदर, तो यहाँ भी मैं यहाँ पे आऊँगा और वायरस प्रोटेक्शन लिखूँगा और यहाँ पर आगे सिंपली इसको बंद कर सकता हूँ मैं। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आना है मैनेज सेटिंग्स और यहाँ पे आके इन सबको बंद कर देना है। जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, टैम्पर प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, क्लाउड और डिलीवर्ड प्रोटेक्शन और यहाँ पे लिखा है ड्राइव रियल टाइम, इन सबको कर देना है बंद। ठीक है, इन सबको बंद कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है reverse.exe नाम की फाइल पे। जैसे ही आप इस reverse.exe नाम की फाइल पे क्लिक करोगे, आपके सामने बताया कि भाई ये सेफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आई विल क्लिक ऑन द कीप और यहाँ पे कीप एनीवे और ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे ये फाइल डाउनलोड होगा आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आके नया टैब लेना है, इसको कट नहीं करना है। पाइथन का सर्वर आपको स्टार्ट रखना है। तो Ctrl+Alt+T प्रेस किया मैंने नया टैब लेने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको कर देता हूँ बड़ा। ठीक है, अब देखना मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक मलिशियस पेलोड को मैंने डाउनलोड कर दिया। अब उस फोल्डर को जैसे वो क्लिक करेगा ना, मुझे उस सिस्टम का पूरा रिवर्स शेल मुझे मिल जाएगा। तो रिवर्स शेल लेने के लिए मैं यहाँ पे एक लिसनर स्टार्ट करता हूँ, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नेटकैट NC माइनस करके मुझे लिसनिंग करनी है। ठीक है, LNVP और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पोर्ट नंबर जो मैंने उस पेलोड को बनाते वक्त दिया था। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई लिसनिंग ऑन एनी। तो अब जरा देखना एक बार, मैं विंडोज 10 के अंदर आया और जैसे ही मैंने आने के बाद यहाँ पे क्लिक किया reverse.exe नाम की फाइल पे। ठीक है, ये 1 है, दोनों सेम है, मैंने पहले डाउनलोड कर रखा था। तो मैं इसको बजाय एक बार क्लिक करता हूँ, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आने के बाद मैं 2 बार क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकल कर आता है। अब देखो ये लोड कर रहा है सिंपली, और आपको जाके काले के अंदर चेक करना है। देखा आपने कुछ, मुझे उस विंडो का पूरा एक रिवर्स शेल मिल चुका है। अब मैं क्या हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा हु एम आई, तो अब मैं बताओ क्या हूँ, मैं हूँ डेस्कटॉप एडमिन। क्लियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ज़रा नोटिस करना, अगर मैं लिखता हूँ हु एम आई स्पेस देके /PRIV, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास एक लिमिटेड सेट्स ऑफ परमिशंस है। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ और सेम कमांड आपको वापस रंग के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिखा हु एम आई स्पेस देके /PRIV। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लिमिटेड सेट्स ऑफ परमिशंस है और इसके थ्रू हम लोग पता भी कर सकते हैं कि हम लोग एडमिन है कि नहीं है। अभी लोग हमारे पास ज़्यादा परमिशंस है नहीं। मैंने आपको अपना रियल सिस्टम में करके भी दिखाया था कि जो रियल परमिशंस होते हैं ना, जो एडमिन होता है उसके पास इतनी सारी परमिशंस होती हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स लेकर आऊँगा, जो कि 12 घंटे का कोर्स होगा मिनिमम, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। विंडोज़ को हैक करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, देयर आर सेवरल वेज। 18 से 20 तरीके हैं जहाँ से आप अपने विंडोज़ को हैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हु एम आई /PRIV लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास लिमिटेड सेट्स ऑफ परमिशंस है। लेकिन मुझे ये चेक करना होगा कि क्या इस सिस्टम के अंदर, इस विंडोज़ 10 के अंदर कोई ऐसी वर्नेबिलिटी है जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। और उस वर्नेबिलिटी के अंदर मैं ये भी सर्च करूँगा कि क्या वहाँ पे कोई अनकोटेड पाथ सर्विस नाम से वर्नेबिलिटी है कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलते हैं आगे। तो सबसे जो पहला स्टेप था हमने उसको कर लिया है एंड हमने अपना पाइथन का सर्वर भी स्टार्ट किया। स्टेप नंबर 2, होस्ट पेलोड वाया पाइथन HTTP सर्वर, और यहाँ पे हमने स्टार्ट वेब सर्वर टू सर्व reverse.exe नाम की फाइल को डाउनलोड करना है। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद हमें लिसनर स्टार्ट करना था स्टेप नंबर 4 में।
एंड देन इसके बाद हमें एग्जीक्यूट करना था, और नाउ वी हैव अ रिवर्स शेल, ठीक है, जो कि हमारा है स्टैंडर्ड यूज़र, जो कि एक बेसिक यूज़र होता है। एंड देन इसके बाद हमें करना है चेक यूज़र प्रिविलेजेस। हमने ये सारी की सारी कमांड रन करके देखी, हमें ये समझ में आ गया कि कंफर्म दैट यू आर नॉट अ सिस्टम येट। सिस्टम का मतलब क्या है कि अभी हम एडमिन नहीं है। अब चलते हैं आगे। स्टेप नंबर 7 में हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द वर्नेबल सर्विसेज, कि हमारे पास कौन कौन सी वर्नेबल सर्विसेज हैं। तो इसके लिए हम ये वाली कमांड लिखेंगे। इस वाली कमांड को थोड़ा इंटरेस्टिंग कमांड है, ज़रा ध्यान से देखना। तो इसको पता करने के लिए हम लोग ये वाली कमांड लिखते हैं WMIC। एक सर्विस होती है जिसके थ्रू एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में बातचीत होती है। मुझे अपने कालीन इसके थ्रू रहते हुए मुझे पता करना है कि उस सिस्टम में ये सारी के सारी जो सर्विसेज चल रही हैं उनके बारे में मुझे उनका नाम, उनका पाथ नेम और मुझे एक स्ट्रिंग ढूंढ के लेकर आओ, ठीक है। तो लुक फॉर अनकोटेड पाथ हमें ये देखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली चलता हूँ अपने इस नोटपैड की फाइल पे और आके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने उस पूरी कमांड को यहाँ पे कॉपी कर रखा है। तो मैंने यहाँ प्रेस किया Ctrl+Shift+V, और जैसे मैंने उसको Ctrl+Shift+V प्रेस किया और आप यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा एंटर, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे होता क्या है। तो अब ज़रा ध्यान से देखना है इस चीज़ को, कि जैसे ही मैंने ये वाली कमांड को रन किया अपने सिस्टम के अंदर और मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा रहा है अनकोटेड SVC, अनकोटेड SVC। देखा आपने कुछ? मैं ज़रा इसको और स्मॉल कर देता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे दोबारा से वही कमांड रन करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फ़ॉन्ट कैसे 3.0.0.0 और यहाँ पे लिखा हुआ है C विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन.exe। क्या आपको इस पूरे के पूरे पाथ में कहीं पे भी स्पेस दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या इसके जो नीचे पूरा का पूरा ये जो चीज़ बना हुआ है, क्या आपको यहाँ पे कहीं भी स्पेस दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन लास्ट वाली चीज़ में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है C प्रोग्राम फाइल्स अनकोटेड पाथ सर्विस कॉमन फाइल्स। तो यानी कि इसके बीच में हमारे पास स्पेसेस हैं, देख लो यहाँ पे स्पेसेस हैं। और क्या हो अगर, अब ज़रा ध्यान समझना, यहाँ पे जो स्पेसेस हैं, और यही स्पेसेस को मैं आपको समझा रहा था कि जब भी विंडो के अंदर हम ये वाली सर्विस को स्टार्ट करते हैं ना, तो वो पहले देखेगा program.exe, अनकोटेड path.exe, कॉमन फाइल्स.exe एंड देन इसको एग्जीक्यूट करेगा। यही होता है विंडोज़ के साथ। लेकिन ध्यान समझना, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या इन्हीं के बीच में कोई एक अपना पेलोड जाकर इंजेक्ट कर दूँ, और जैसे ही मैं ये वाली सर्विस को स्टार्ट करूँगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा रिवर्स शेल, और उसके थ्रू मैं उसका सिस्टम का एक्सेस ले पाऊँगा। लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी हो रहा है जिसको हमें समझना चाहिए। चलते हैं आगे और लेट्स सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये दिखाई देगा C प्रोग्राम फाइल्स अनकोटेड पाथ सर्विस कॉमन फाइल्स सर्विस.exe हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक राइट एक्सेस, डाउनलोड करना है हमें एक्सेस check.exe। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये जो पूरा पाथ है, इस पाथ के अंदर हर एक सिस्टम को, हर एक फोल्डर को कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है, कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सही जाहिर जवाब है भाई, अभी तो हम एक नॉर्मल यूज़र है ना, हम तभी कुछ कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि एक नॉर्मल यूज़र को कौन कौन सी परमिशंस मिली हुई हैं। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो उसके लिए हमारे पास लिनक्स के अंदर एक कमांड होती है ls-la, ls-l करके हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी परमिशंस हैं। लेकिन विंडोज़ के अंदर पता करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है accesscheck64.exe, accesscheck64.exe। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस चेक को डाउनलोड करेंगे। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्सेस चेक यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो आपको लिखना है यहाँ पे सिस्टम सूट, ठीक है, इंटरनल्स। क्या लिखना है, सिस्टम सूट इंटरनल्स। और यहाँ पर आने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की पहली वाली वेबसाइट मिलेगी, एंड यहाँ पर आपको 166 MB की एक फाइल मिलेगी सिस्टम इंटरनल सूट, उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने विंडोज़ 10 के अंदर करना है, जो कि आपका वर्नेबल मशीन है। तो इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है, एक zip फाइल है और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद मैंने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर जब मैं आऊँगा तो इसके अंदर मुझे दिखाई देगा एक फ़ाइल जिसका नाम है accesscheck64। ये रहा accesscheck64, और इसी फाइल को मैंने कॉपी करके आके इसको बाहर पेस्ट कर दूंगा डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है। डाउनलोड फोल्डर अगर मैं पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आसानी रहेगी उसका एग्जीक्यूट कराने में, क्योंकि हमें जो सेल मिला हुआ है ना, हमें वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैंने उसको डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक कमांड को रन करेंगे जिस कमांड का नाम है एक्सेप्चुला, ठीक है। अब जरा इस कमांड को जरा ध्यान से देखना एक बार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है accesscheck64.exe। तो मैं एक ऐसी कमांड को रन कर रहा हूँ जो कि इस एक्सेस चेक वाले नाम की फाइल को रन करने एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद मैं लगाया स्लैश करके एक्सेप्चुला। एक्सेप्चुला का क्या मतलब है, जब भी हम लोग विंडोज़ के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है एक्सेप्ट एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। ध्यान सुनिए, एक्सेप्ट एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। जब भी आप कुछ इंस्टॉल करते हो, तो आप लोगों ने जब भी VMware को भी इंस्टॉल किया होगा तो आपने वहाँ पे एक्सेप्ट किया होगा एग्रीमेंट को। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई इस वाली फाइल को एग्जीक्यूट कीजिए और एक्सेप्चुला यानी कि एक्सेप्ट कीजिए एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। और यहाँ पे लिखा है माइनस करके UWDQ, और इसका क्या मतलब है आगे अभी दिखाता हूँ। और फिर हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर उस पूरी की पूरी पाथ का नाम,
ठीक है, अब देखते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पे लिखा है -u, -w, -d, -q। -u का मतलब है शो ओनली परमिशंस, ये हमें ओनली परमिशन शो करेगा। -w का मतलब है ये हमें शो करेगा ओनली राइट एक्सेस, एंड -d का मतलब है शो ओनली डायरेक्टरीज नोट फाइल्स, और ये हमें शो करेगा -q। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जितने ही फोल्डर्स बने हुए हैं यहाँ पे, जो पूरा पाथ है, उन फोल्डर्स को कौन कौन सी परमिशंस मिली हुई है। हो सकता है कि उनको राइट की परमिशन मिली हो, रीड की मिली हो, एग्जीक्यूट की मिली हो। तो मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है। तो चलते हैं एक बार इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद इस वाली पूरी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आकर इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैंने कॉपी किया Ctrl+C, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+Shift+V, और मैं प्रेस करता हूँ एंटर। अब ज़रा देखना एक बार आप लोग, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पूरी की पूरी कमांड को लिखा, आपको सर आपने ये वाली फाइल क्यों नहीं लिखी, लेकिन अरे मेरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमने यहाँ पर सिर्फ फाइल्स को नहीं देखना चाह रहे हम यहाँ पे डायरेक्टर्स को देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से डायरेक्टर्स को कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है। तो मैंने यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी कमांड थी, पूरी की पूरी जो पाथ है, इस पाथ को मैंने यहाँ तक कॉपी किया और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है डबल कोट के अंदर, ठीक है, इस डबल कोट के अंदर, समझ रहे हो। और मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सेस चेक 64। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप लोग देख सकते हो कि ये कॉमन फाइल्स को कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है। यहाँ पर रीड राइट की परमिशन मिली हुई है इसको, ट्रस्टेड इंस्टॉलर, सिस्टम को यानी कि एडमिन को, और एडमिनिस्ट्रेटर को। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हम जो नॉर्मल यूज़र है उनको मिली हुई है कि नहीं। हमने कहा ठीक है भाई, हमें नहीं मिला हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी कमांड को कॉपी करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। हम लोग इसी कमांड को कॉपी करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे। Ctrl+C प्रेस किया मैंने, एक स्टेप पीछे चलते हैं, Ctrl+Shift+V प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब जरा एक बार देखो, अनकोटेड पाथ सर्विस के अंदर एक चीज़ हमें देखने को मिला है, रीड राइट बिल्ट इन यूज़र्स, यानी कि यूज़र्स इसके अंदर रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। बस हमें यही काम करना था। अब हमें पता चल गया है कि हम एक नॉर्मल यूज़र होते हुए हम इस पूरी की पूरी फाइल के अंदर अनकोटेड पाथ सर्विस के फोल्डर के अंदर अपना पेलोड इंजेक्ट कर सकते हैं, और इसको वही एग्जीक्यूट कर देगा जब भी हम अनकोटेड सर्विस पाथ को स्टार्ट करेंगे। देखते रहना ध्यान से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, लेट्स सी, चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, ताकि मैं आपको नोट्स के हिसाब से पढ़ा पाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता हूँ, लेकिन पीपीटी पे तो डिज़ाइन किया है मैंने ताकि आपको समझ में आए। तो आइडेंटिफाई द सर्विस, तो सबसे पहले हम सर्विस को आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग लिखेंगे SCQC अनकोटेड SVC, क्या लिखेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे, चेक इफ इट इज़ रनिंग एज लोकल सिस्टम, नोट द एग्जीक्यूटेबल पाथ, ठीक है। हम लिखते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं SC, ठीक है, SCQC अनकोटेड पाथ, ठीक है, अनकोटेड SVC, ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने। और ज़रा यहाँ पे देखिए आप, इस बाइनरी का पाथ नेम पूरा का पूरा क्या दे रखा है, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है, कॉमन पाथ और सर्विस, कॉमन फाइल्स, अनकोटेड पाथ और EXE, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये सर्विस को जो स्टार्ट नेम है उसका क्या है, वो है लोकल सिस्टम, यानी कि इसको एडमिन के प्रिविलेजेस हैं। तो अगर हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया तो हमें एडमिन के प्रिविलेजेस मिल जाएंगी। चलते हैं एक बार, आपसे क्या करना है हमें आगे, लेट्स सी। तो क्रिएट अ सेकंड पेलोड, तो अब हम क्या करेंगे, एक और सेकंड पेलोड बनाएंगे जो उस एग्जीक्यूटेबल, जो वर्नेबल जो फोल्डर है ना, जो कि हमारा है अनकोटेड पाथ सर्विस, उसके अंदर हम जाकर उसको पेस्ट करेंगे। हम लोग एक और नया पेलोड बनाएंगे, और भी किसी और पोर्ट नंबर पे। चलते हैं एक बार और, तो हम इसको यहीं रहने देते हैं फिलहाल के लिए, एंड हम लोग एक नया टैब लेते हैं, Ctrl+Alt करके एक नया टैब लेंगे, और जो मैंने आपको कमांड बताई है सेम टू सेम वही कमांड रखेंगे, हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो CD के अंदर मैं आ जाता हूँ अपने विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपली वही कमांड रन करूँगा, MSF venom -p रिवर्स शेल, और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम दूंगा common.exe, क्या नाम दूंगा, common.exe, और यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर दिया है 44445, ठीक है, 4445 दिया है मैंने। आप यहाँ पे पोर्ट नंबर कुछ भी रख सकते हो, और 4 बार 1 रख दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दिया है, और मैंने एंटर प्रेस करके मैं इस फाइल को बना लूँगा, एक पेलोड को बना लूँगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+C, क्योंकि मैंने पहले से बना रखा है आपको दिखाने के लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे common.exe नाम से आपको मिल जाएगा एक पेलोड, बहुत सिंपल है, मैंने अभी सिखाया कैसे बनाना है। बस एक चेंज करना है, वह है आपका पोर्ट नंबर, क्योंकि हम इसको नए पेलोड में चलाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस वाली फोल्डर को कहाँ गया, ये वाला फोल्डर, मैंने इसका यहाँ पे पाइथन सर्विस स्टार्ट कर रखी थी। लेट्स सी कहाँ है वो फोल्डर, हाँ ये रहा, पाइथन का सर्विस स्टार्ट है। तो मैं विंडोज़ के अंदर आने के बाद मैं वापस से इस वाली जो common.exe नाम की फाइल है, मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसके पीछे देखो आप लोग, ठीक है, एक common.exe नाम की फाइल दिखाई दे रही है आपको। तो मुझे इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, मेरे को बस यही काम करना है। डाउनलोड कर लेने के बाद मैं इसको मैनुअली उस फोल्डर के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ज़रा देखना एक बार, common.exe नाम की फाइल है, मैं इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। देखो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कीप, ठीक है, और कीप एनीवे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे अब आपको क्या काम होगा, आपको उसको कॉपी करना है इस वाली फाइल पाथ के अंदर। ठीक है, कौन सी पाथ के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अब हमें कॉपी करना है इसको यहाँ तक, इस वाले फोल्डर के अंदर कॉपी करना है इसको। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप मैनुअली भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ लिखा है ट्रांसफर द पेलोड टू द एक्सप्लॉइट पाथ, हमने पेलोड को कॉपी किया तो हम लोग ये वाली कमांड लगाएंगे, कॉपी reverse1.exe। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, common.exe नाम से फाइल बना रखी है। ठीक है, सी के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे, अनकोडेड पाथ सर्विस common.exe, मस्ट नेम इट common.exe। तो हमें इसका नाम common.exe ज़रूर रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ common.exe। लेट्स सी, तो हम लोग रखते हैं इसका कैपिटल C COMMON common.exe। क्लियर है यहाँ तक? तो common.exe नाम से मेरे पास पेलोड है जिसको मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आके इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+C किया मैंने एंड देन मैंने यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+V। तो कॉपी किया मैंने common.exe जो कि मेरा डाउनलोड फोल्डर के अंदर है एंड यहाँ पे C प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मेरे को यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। लेकिन ध्यान रहे इसको डबल कोट के अंदर हमें रखना है, डबल कोट के अंदर। और डबल कोट के अंदर जैसे इसको मैंने रखा है मैं प्रेस करूँगा एंटर और यहाँ पे मेरे से पूछेगा आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कर दूंगा येस ऑल। ठीक है, तो एक फाइल हमारी कॉपी हो चुकी है। वाओ, मतलब कि हमने यहाँ पर रिवर्स शेल लेते हुए हमने एक पेलोड को सिंपली उस सिस्टम के एक वर्नेबल फोल्डर के अंदर जिसका नाम है अनकोटेड पाथ सर्विस फोल्डर के अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। तो चलते हैं एक बार अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं कि इसके अलावा हमें क्या करना है। ओके, तो हम चलते हैं आगे और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट नेटकट अगेन। तो हमें नेटकट स्टार्ट करना होगा, तो हम लोग नेटकट भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा ये वाला फोल्डर है ही। ठीक है, तो विंडो प्रीव्यू एस्केलेशन, ओके ये चीज़ है और लास्ट में हमारे पास एक फोल्डर है। तो मैं यहाँ पे एक नेटकट स्टार्ट कर लेता हूँ एंड नेटकट 4445 मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि यही वाला पोर्ट नंबर हमारे पास था। तो एंटर प्रेस किया मैंने। अब ज़रा देखना है इस चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा है ट्रिगर द सर्विस, तो मुझे यहाँ पे लिखना है नेट स्टार्ट अनकोटेड SVC, नेट स्टार्ट अनकोटेड SVC लिखना है। और जैसी मैं ये चीज़ लिखता हूँ ज़रा देखना एक चीज़ को। ठीक है, जैसी मैं चीज़ को लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, और कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट स्टार्ट अनकोटेड SVC। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यही लास्ट स्टेप इस पूरी की पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। जैसे ही मैं इस चीज़ को लिखूँगा ना दोस्तों, तो मैं अनकोटेड SVC के सर्विस को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ये स्टार्ट होता है ना, तो ये पहले स्टार्ट होगा program.exe uncoated.exe और इसके अंदर भी कोई एक फाइल होगी तो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, common.exe नाम की फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एग्जीक्यूट करेगा हमें एडमिन की प्रिविलेजेस मिल जाएंगी। और उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना एक, ठीक है, नेटकट स्टार्ट कर रखा है। आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हो, एक सेकंड, ये लास्ट वाला जो टैब है, ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो देखना जैसे ही मैं वाली कमांड रन करूँगा आप लोग नोटिस करना, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ठीक है, नेट स्टार्ट अनकोटेड SVC, अब देखना एक बार होने वाला क्या है। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, अब हम चलते हैं वापस अपने उस वाले फोल्डर पे और देखिए यहाँ पे हमें मिल चुका है C विंडोज सिस्टम 32। और अगर मैं इस टाइम यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई स्पेस देके /PRIV, ठीक है, सॉरी स्लैश देके PRIV प्रिविलेज, तब देखना इसको कौन सी प्रिविलेज मिली हुई हैं। देख रहे हो यहाँ पे, समझ में आ गया? ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ हु एम आई, तो यहाँ पर मैं क्या हूँ, सिस्टम एंटी अथॉरिटी सिस्टम। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए, बहुत ही मज़ा आया देख के किस तरीके से हमने किया। हमने रिवर्स शेल लिया, उसके थ्रू हमने एक और पेलोड बना के हमने उसका रिवर्स शेल ले लिया और हमने अनकोडेड SVC का जो वल्नरेबिलिटी है उसको यूज़ कर लिया। देखो वहाँ पे, यानी कि हम एक एडमिन बन चुके हैं। अब चलते हैं PPT की तरफ वापस। नाउ सिस्टम शेल रिसीव्ड, यानी कि हम लोग बन चुके। कंफर्म सिस्टम एक्सेस, हमें लिखना हु एम आई /priv यू आर नाउ एंटी सिस्टम अथॉरिटी सिस्टम, यानी कि हम एक एडमिन बन चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे देख लीजिए समरी टेबल है, क्रिएट reverse.exe एंड सर्व इट वाया HTTP, डाउनलोड इट ऑन विंडोज, स्टार्ट लिसनर, रन पेलोड। 6 नंबर पर हमने क्या किया, हमने एनिमरेट किया अनकोडेड पाथ को एंड देन कंफर्म किया हमने राइट एक्सेस है कि नहीं है, एंड देन हमने एक सेकंड पेलोड को वहाँ पे पेस्ट किया एंड स्टार्ट सर्विस करके सिस्टम का शेल गेन कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो को समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप जाके टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वाई दिस वर्क्स, ये काम क्यों करता है? अनकोटेड पास प्लस राइट परमिशन प्लस लोकल सिस्टम से हम प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर जो 2 होगा, यानी कि इसी वीडियो को जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। अब आप कहोगे सर इसी वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें कवर करा दो, तो भाई मेरी बात सुनो, सिर्फ और सिर्फ विंडो को बताने के लिए ही इतना टाइम लग गया, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसी एक वीडियो के अंदर मैं 5-6 घंटे की वीडियो बना दूँ और आप लोग फिर बोर हो जाओ, आप कभी देखो ही ना, तो आप लोग वहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन करना स्टार्ट कर देते हो। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, आप लोगों को ट्राई हैकमी पे आना है, विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन को यहाँ पे टाइप करना है ट्राई हैकमी के ऊपर एंड इसको जाकर सॉल्व करना है। आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, टास्क नंबर 4 को हमने एक्सप्लॉइट किया है, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जाके आपको उसका यूज़ करना है, व्हाट इज़ द बाइनरी पाथ नेम ऑफ द अनकोडेड सर्विस, का आंसर आपने देख ही लिया होगा, उसका बाइनरी पाथ क्या था, सी प्रोग्राम फाइल से लेकर एंड तक, उसके यहाँ पे आकर पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ तक हम आपको सॉल्व करना है। जब तक आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा उसके ठीक नेक्स्ट डे विंडोज़ का ये वाला टॉपिक आ जाएगा, लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगा लिनक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिनका आप यूज़ करके एक्सप्लॉइट करके आप अच्छे से विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो, सॉरी लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मेरे समझाने का तरीका ज़्यादा फास्ट था या स्लो था, आप बता सकते हो। चीज़ें मैंने जो चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ाई करते रहेंगे और जिन भी स्टूडेंट्स को अगर मेरे से पर्सनली पढ़ाई करनी है, जिनको बैच लेना है, वो लोग भी बैच ले सकते हैं। आप लोग मुझे cyber@cyber_mind_space पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो बैच के रिगार्डिंग। आप लोग मुझे मेल कर सकते हो cybermindspace@gmail.com, स्पेस में डबल ई आता है, आप लोग जहाँ से देखना उस चीज़ को, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप लोग हमारी वेबसाइट को भी एक बार रेफर कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो ये वेबसाइट है, ये रही हमारी वेबसाइट, जिसके ऊपर हम अपना बहुत सारा कंटेंट डालते रहते हैं। तो यहाँ पे है आर्टिकल्स के अंदर भी मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स को अपलोड करता रहता हूँ और साथ ही साथ रिसोर्सेज के अंदर भी है काफ़ी सारी चीज़ें, ओके। एंड साथ ही साथ हमारे पास गिटहब का अकाउंट भी है, गिटहब के ऊपर भी जाके आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है, फॉलो कर सकते हो। एंड साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड कर रखी हैं पहले से, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास डिस्कॉर्ड चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है दोस्तों, और आप आराम से आके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। मैं आप लोगों से ये चीज़ें कहता नहीं हूँ करने को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बताएं, अपना एक बार फीडबैक दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को भी इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाकर लेकर आ पाऊँ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेगनोग्राफी, फिर मॉड्यूल नंबर 7, 8, 9, 10। अब फटाफट वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको इसके अलावा और कोई सी भी वीडियो चाहिए किसी भी और टॉपिक पे, आप लोग उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आप लोगों ने इतना वेट किया और इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड ऐसे अपना प्यार बरकरार रखो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।